आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स जो प्रश्नावली 2.5 हम कर रहे थे उसका फाइनल पार्ट लेके हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन में 11 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सब सॉल्व कर लेंगे। ये प्रश्नावली बहुत लंबी थी तो इसके कई सारे पार्ट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने कहा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, कह रहे गुणनखंड कीजिए। ये जो आपको दे रखा है इसका आपको क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। अगर आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एक सर्व समीकरण के रूप में दिख रही होगी आपको। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं और फिर बात करते हैं जो हमें दे रखा है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है, जो दिया है वो हम लिख देंगे 27x3। ठीक है, प्लस में है बेटा y3 प्लस z3 माइनस में है 9xyz। ठीक है, सो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27x की घात 3 को 3x की घात 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, y3 को लिख सकता हूँ मैं y की घात 3, इसको लिख सकता हूँ मैं z की घात 3 और इसको लिख सकता हूँ 3xyz। तो ये किस रूप में दिख रहा है आपको? देखो बेटा, अगर आपको ध्यान से दिखा है तो ये इस रूप में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, ये c की जगह पर है, 3abc इस रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट के अंदर होता है a की घात 2 b की घात 2 प्लस c की घात 2, फिर माइनस में आ जाता है आपका ab, माइनस में bc, फिर माइनस के ca। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। इस सूत्र में रख देना है। ठीक है, रख देते हैं। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, फिर हमें क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर क्या है बेटा माइनस में ab, ये a है ये b है, फिर क्या है bc फिर क्या है ca। ठीक है, सूत्र में सारे मान रख दे, थोड़ा खोल दो इसको। तो ये तो चलो जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा। 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, x की घात 2 y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के yz माइनस के 3zx। ये आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सत्यापित कीजिए, इसको हल करके ये लाना है। या तो देखो बेटा, इसको हल करके ये लाओ या फिर इसको हल करके ये लाओ। ठीक है, तो फिर ये सत्यापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें सत्यापित जो करनी है उसी पे आ जाते हैं। लेफ्ट से राइट में आओ, राइट से लेफ्ट में आओ। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है, ये ध्यान रखिएगा। सो देखिए बेटा, हम करते हैं इसको। हमें सिद्ध क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz। ठीक है, ये हमने बायां पक्ष ले लिया, यहाँ लिख देना बायां पक्ष लेने पर। आपको बायां पक्ष आपने ले लिया है, उसको लेके आपको दायां पक्ष लाना है। और आपको आपका आंसर पता है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आंसर पता है, ये हमें लाना है। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि हमें हल करके क्या लाना है वो हमें पता है। बायां पक्ष ले लिए। अगर इसको ध्यान से देखें किस रूप में, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc इस रूप में है। और इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b प्लस c
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, यही होता है ना। तो इस सूत्र में तो पहले हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। जो सिद्ध करना है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। देखो यहाँ बट्टे में 2 चाहिए और ये सब चीज़ें हमें चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूँगा, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करूँगा इस वाले पद में और इस वाले में 2 से भाग कर दूँगा। तो देखो 2 से भाग में दिखा रहा हूँ, ये मैंने 2 से भाग कर दिया। अब जब 2 से गुणा करूँगा हर पद में 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, इतना पार्ट तो हमें चाहिए। अब इसको मैं देखो मैं ढंग से लिखूँगा, 2x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ से ले लिया मैंने, और सिद्ध करने में जो चाहिए ना x के साथ y है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक y स्क्वायर ले लेता हूँ, एक y स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के 2xy ले लिया, ठीक है। फिर क्या है बेटा 2x स्क्वायर है ना, अभी एक्स स्क्वायर एक बार और आएगा, फिर हमें प्रूफ में चाहिए वाई जेड, तो ये वाई स्क्वायर एक बार और लिया वाई स्क्वायर, और इसे जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, ये फिर यहाँ से आ जाएगा z है ना, तो इधर से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर यहाँ और आएगा माइनस के 2zx, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। और आपको पता ही है जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड बट्टे में 2, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। आप बायां पक्ष लेके चल रहे थे, आपको आपका दायां पक्ष मिल गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहे हैं एक्स वाई प्लस जेड का मान 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 13, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखेंगे, क्या दिया है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ये 0 है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमें 3xyz, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर नहीं है। अब देखो हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हो तुम बेटा, तुम अभी जानते हो कि जो क्या होता है ए क्यूब में लिखा देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये ए बी ये है ना, ये सिद्ध करने में माइनस के 3abc क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, यही होता है। अब देखो ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है और ये सी के जगह पर है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, एक्स वाई प्लस जेड,
एक्स ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है, सी की जगह पर जेड है ना। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2z x। और क्वेश्चन में इसका मान क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है, चूँकि एक्स वाई प्लस जेड का मान क्या है, 0 है। यहाँ तुम 0 रख दोगे और 0 को तुम किसी भी संख्या से जब गुणा करते हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। 0 गुणा समथिंग इज 0। तो ये माइनस का 3xyz इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, ठीक है बेटा, आराम से हो गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे वास्तव में घनों का परिकलन किए, मतलब इसको गुणा किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना और इसका भी मान ज्ञात करना, एक सरल समीकरण लगा के हल करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सरल समीकरण लगेगी, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, हमें मान ज्ञात करना है किसका, -12⁻³ 7⁻³ और फिर है 5⁻³। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस रूप में है बच्चों, ये है a³ + b³ + c³ के रूप में, है ना, इस रूप में। और अगर आप ध्यान से देखो और a + b + c, इसका मान a की जगह पर क्या है -12, b की जगह पर क्या है 7 और c की जगह पर क्या है 5। ये -12 ये +12, तो इसका मान क्या आ रहा है 0, इसका मान 0 आ रहा है। और अभी आपने क्वेश्चन किया था, देखो a³ + b, अगर a + b + c का मान 0 होता है तो x³ + y³ + z³ का मान 3xyz होता है। तो यहाँ लिख दोगे चूँकि a + b + c हमारा 0 है, इसलिए a³ + b³ + c³ का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, 3abc के बराबर होगा। 3, तो हमें मान निकालना है -12⁻³ 7⁻³ और 5⁻³। तो a का मान है -12, b का मान है 7 और c का मान है 5। 12 × 3 = 36, 7 × 5 = 35। अब आपको गुणा करना तो बेटा आता ही होगा, है ना। तो आप गुणा कर दीजिए आपस में इसको, तो यह आ जाएगा तो यह आ जाएगा -1260, ठीक है। जब इन दोनों के आपस में हम गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1260। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से होगी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी होगा बेटा। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 28³ -15³ -13³, ठीक है। सो आप खुद देखो बेटा, ये a की जगह पर है a b + c, a कितना है 28, b है -15 और c है -13, -15 -13 -28, 28 में से 28 घटा देंगे तो आंसर कितना 0 आ गया। तो a + b + c का मान 0 है, चूँकि a + b + c हमारा 0 है, इसलिए a³ + b³ + c³ का जो मान होता है वो होता है 3abc, ठीक है। तो 28⁻³ -15⁻³ -13⁻³ इसका मान होगा 3a, फिर है b, फिर है c, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये तो रहेगा प्लस में। 28 × 84, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गुणे में क्या है, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो गुणे में 15 × 13, 15 से 84 में गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 1260,
गुणा 13 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा इतना आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। गुणा भाग ये सब तो आते होगा, जोड़ घटाना ये सब तो सिखाने वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे दिए गए आयतनों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर? ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो उसके लिए हमें संभव व्यंजक ज्ञात करना है क्षेत्रफल की कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आयत। आयत आप जानते हैं ना, आयत क्या होता है? आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है और चारों कोण 90 अंश का होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे हम आयत कहते हैं। तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की विमा क्या होगी, वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, क्या दे रखा है? 25a² माइनस के 35a प्लस 12। तो एक्चुअली क्या करना है ना बेटा, इसका गुणनखंड करना है। आपको पहले भी सिखा रखा है लॉजिक क्या होता है, इन दो संख्याओं को गुणा करना है। 35 गुणा 12, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 तिया 36 और 6 42। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 420 आए और जोड़े तो 35 आए। ठीक है, सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं सकते तो गुणनखंड करके देख लीजिए। ठीक है, सो एक बार चेक कर ले। 12 पंजे 60, 0, 12 तिया 36 और 6 42। ठीक है, तो अगर आप ऐसे दो नंबर सोच नहीं पाए तो फटाफट क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो, गुणनखंड कर लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब आपको देखना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाओ यहाँ से। तो किसका कितनी दो संख्या बनानी है, तो कौन कौन सी हो जाएगी? सही क्या है ना गुणनखंड, बस वही ध्यान रखना है। 25 गुणा 12, 12 पंजे 60, 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 0, 2 एकम 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, सो उन संख्याओं को जोड़ने में 35 भी आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, 35 भी आना चाहिए। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 और 21 ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, 5 तिया 15, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 ज़्यादा हो जा रहे हैं। सो यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान से देखना, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड हमें करना है। और क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आपके मन में तो डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अरे भाई साहब गड़बड़ इसलिए हो रहा है ना, यहाँ 25 और मैंने यहाँ लिख दिया 35। देख रहे हो, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो अरे यार थोड़ा सा नज़र हटा, 25 था मैंने 35 लिख दिया, सॉरी बच्चों। सो देखो कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ से 25 गुणा 12, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 300। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 300 आए और जोड़े तो 35। ठीक है, तो 20 गुणा 15, 15 को 20 से गुणा करोगे 300 आ जाएगा, और 15 और 20 को जब तुम जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो आराम से हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ 25a² माइनस है, ब्रैकेट लगा के रखेंगे, 20a जोड़ का चिन्ह 15a। ठीक है, सो यहाँ से देखो माइनस अंदर गुणा कर देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इससे जोड़े से 5 का भागा दोनों में चला जाएगा,
5 बजे 25 5 चौके 20 और ए का भागा दोनों में जाएगा। ए स्क्वायर से ए बाहर आ गया तो एक बचेगा, 5 चौके 20, ए तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से क्या भागा जाएगा बेटा, 3 3 5 15, ठीक है। बाहर नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 3 चौके 12। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी आपका सही होगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो आपने ओवनिस्ट निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ, ठीक है। तो आयत की जो लंबाई होगी, किसी को इसको लंबाई बोल दो, इसको चौड़ाई बोल दो, ठीक है। तो लंबाई आपकी हो जाएगी इतनी और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 5a-4। वैसे लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बेटा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, सेकंड नंबर पर। यहाँ हमें दे रखा है 35y² प्लस के 13y माइनस कितना है 12। इन दोनों संख्याओं को लेना होता है हमें 35 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, ठीक है। 12 तिया 36, 36 और 6 42, गुणा करने पे 420 है और घटाने पे 13। अब वैसा क्वेश्चन आ रहा है, घटाने पे 13 चाहिए ना। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे, पता नहीं चल रहा है। 2 दूनी 4, 2 एकम 0, 2 एकम 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखो बेटा, हाँ घटाने पे 13 आना चाहिए ना, ठीक है। घटाने पे 13 आना चाहिए। अब देखो जोड़ा बनाना है, 7 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 15, 5 तिया 15, तो 28 और 15 को गुणा करने पे तो वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 28 में तुम 15 जब घटाओगे तो तुम्हें 13 मिल जाएगा। तो यहाँ से बन गया, ठीक है। तो 2 नंबर होंगे 28y, जोड़ है ना तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में अब, और माइनस की 15y। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, हाँ 7 का भागा जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौको 28 और y वो बनिष्ठ आ जाएगा दोनों में से। 7 पंजे 35, y² से y बाहर तो एक y बचेगा, 7 चौको 28, y ऑलरेडी बाहर आ गया है, नेगेटिव है। तो यहाँ से जाएगा 3 बनिष्ठ आएगा, 3 बचे 15, ये y बचा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, 3 चौके 12। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि हमने सही किया है। और ये जो तुमने कॉमन निकाला है ओबनिस्ट, वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। सो किसी को लंबाई और किसी को भी चौड़ाई बोल दो। तो हम मान लेते हैं कि बच्चा ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड्स बोलते हैं, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। विमाओं के लिए व्यंजक बताइए, ठीक है। विमाओं के लिए व्यंजक बताना है। आप जानते ही हैं जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ये लंबाई है, ये गुणा चौड़ाई है, इसी रूप में आया है। अब की बार 16वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें आयतन बोला है, आयतन के लिए विमा निकाल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि 3 गुणनखंड ला के दिखाने हैं आपको, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। 3x² माइनस के 12x। भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 उभयनिष्ठ, x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, x उभयनिष्ठ। 3 बाहर आ गए, x² से x बाहर तो x बचेगा, 3 चौके 12, x तो ऑलरेडी बाहर है, 1 2 3 गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे अतः घनाभ की विमाएं, वो क्या हो जाएगा 3, x माइनस आंसर। सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। यह 12k y², फिर है 8k y
और फिर है 20 की। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो कम से कम 4 का भागा सब में जा रहा है और के भी सब में है। निकालो 4 के, 4 12, 4 दूनी 8, के तो बाहर है ही है, 4 पंजे 20। एक गुणनखंड तो 4 के आ गया। अब यहाँ से आपको 2 गुणनखंड और मिल जाएंगे। देखो द्विघात समीकरण, द्विघात है ना, 3 बचे 15। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने में 15 है और घटाने पे 2 आए। 5 और 3, 5 में 3 को घटाओगे 2 आ जाएगा। हल कर रहे हैं इसके अंदर हम 5y माइनस के 3y, ठीक है, घटाने में 2 होना चाहिए। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, तो इस जोड़े से सिर्फ y और y आएगा। 3 बचा, वाई स्क्वायर से y बाहर निकालेंगे तो y बचेगा, y बाहर आ गया है तो यहाँ से 5 बचेगा। इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी ये माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 लेते हैं उभयनिष्ठ और पूरा वैसा का वैसा लिख दो। 3y बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है और ये ऐसे का ऐसा पूरा लिख दो। ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई है ना, तो यानी कि आपने सही किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 2 3। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आंसर। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे त्रिदिशांक ज्यामिति नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।